नमस्कार, आइए नजर डालते हैं CWB न्यूज पर दिन भर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को केवल छात्रों से प्रति माह के आधार पर शिक्षण शुल्क लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने भवन शुल्क और रखरखाव निधि, प्रवेश शुल्क, कंप्यूटर शुल्क और किसी भी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी स्कूल कार्रवाई का सामना करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रवक्ता ने कहा कि निर्देशों के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को मासिक ट्यूशन फीस बढ़ाने से रोकने और लॉकडाउन अवधि के दौरान छात्रों से बस चार्ज न लेने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, व्यवहारिक फाइलें आदि की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा कोई भी निजी स्कूल मासिक शुल्क में कोई अन्य किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगाएगा। लॉकडाउन के इस दौर में सलाखों से बाहर आए बंदी भी पुलिस के लिए टेंशन बन गए हैं। एक तरफ पुलिस कर्मियों को क्षेत्र में लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन कराने के लिए दिन रात दौड़ना पड़ रहा है, वहीं अब जेल से रिहा होकर आए इन बंदियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अंतरिम जमानत पर रिहा किए गए ये बंदी इलाके में किसी आपराधिक घटना को अंजाम या फिर किसी गवाह को कोई धमकी न दे दें। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल से कम की सजा वाली धाराओं में जेल में बंद बंदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। इसी के चलते पिछले कुछ दिनों के अंदर जिले के करीब 30 से ज्यादा बंदियों को गुरुग्राम की भोंडसी, नारनौल व रेवाड़ी जेल से अंतरिम जमानत के प्रार्थना पत्रों पर रिहाई के आदेश हुए हैं। ये सभी जेल की सलाखों से निकलकर अपने शहर भी आ चुके हैं। कुछ बंदियों की रिहा करने की प्रक्रिया अभी पेंडिंग चल रही है। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को घर बैठे सुविधा प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया जिसका हर वर्ग फायदा उठा सकेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। बाकी राज्यों के मुकाबले हमारी स्थिति ठीक है। सीएम ने राज्य के 1,40,000 APL कार्ड धारकों के लिए भी मुफ्त में राशन देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि केरल राज्य के मुकाबले हरियाणा दूसरे नंबर पर है। हरियाणा में बाकी राज्यों के मुकाबले कोरोना वायरस पॉजिटिव केस डबल होने में 18 दिन का समय लग रहा है। बाकी राज्यों में यह 7 दिन में डबल हो रहे हैं। हरियाणा राज्य में APL कार्ड धारकों को भी अब फ्री में राशन देने की व्यवस्था की जा रही है। दुकानें खोलने को लेकर गृह मंत्रालय की जारी नई गाइडलाइन को लेकर शनिवार को काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। आदेशों के अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि शहरों में कोई भी बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मार्केट समूह व समूह में बनी दुकानें नहीं खुलेंगी। गांव में सभी दुकानें खुल सकेंगी। वहीं शहरों में केवल उसी दुकान को खोलने की अनुमति होगी जिसके आसपास दूसरी कोई दुकान अन्य नहीं होगी, मतलब एकल दुकान। इसके अलावा आवासीय क्षेत्रों के पड़ोस की उन दुकानों को भी खोला जा सकेगा जो बाजार की श्रेणी में नहीं है। कुंड क्षेत्र में बने कंटेनमेंट जोन में दुकान नहीं खुलेंगी। ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने के लिए परमिट दिया गया है। राष्ट्रीय कोविड-19 प्रबंधन निर्देशों के अनुसार पहले से जारी शराब व अन्य सामान की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी रहे संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC पद की शपथ दिलाई। संजय कोठारी को शपथ दिलाने के दौरान कोरोना संबंधी गाइडलाइन का पूरा पालन किया गया। कार्यक्रम में आगंतुकों को बैठाने में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य लोग शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नवनियुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी समेत अन्य मेहमानों ने मास्क लगा रखा था। राष्ट्रपति भवन से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन में शनिवार सुबह एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संजय कोठारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। संजय कोठारी 1978 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। वे 2016 में रिटायर हो चुके हैं। बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC के प्रमुख का पद पिछले साल जून से ही खाली पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बनी एक उच्च स्तरीय कमेटी ने CVC के लिए संजय कोठारी के नाम की सिफारिश की थी। तब कांग्रेस ने इस निर्णय का विरोध किया था। कांग्रेस ने इस फैसले को पलटने की मांग करते हुए कहा था कि यह फैसला अवैध, असंवैधानिक और कानून के खिलाफ है। आपको बता दें कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिकारियों के भ्रष्ट व्यवहार पर नजर रखने वाला एक स्वायत्त पद है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्कूलों से 2020-21 सत्र के लिए बोर्ड से संबद्धता मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि दूसरी बार बढ़ा दी है। स्कूलों के पास इससे पहले CBSE से मान्यता के लिए आवेदन करने का समय 30 मार्च था। इसके बाद देश में लागू लॉकडाउन के कारण अंतिम तिथि को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था और अब समय सीमा को आगे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के सक्षम प्राधिकारी ने उचित विचार के बाद सभी श्रेणियों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ा
बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में एफिलिएशन, अपग्रेडेशन, एक्सटेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया के हिसाब से ही किए जाएंगे। प्रक्रिया के अनुसार उन्हें 30 दिनों के भीतर बोर्ड को ऑनलाइन स्पष्टीकरण, अनुपालन दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी होगा। आवेदन की तारीख आगे बढ़ाने की सूचना सीबीएसई बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिस के जरिए डाल दी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। रेलवे ने कोरोना वॉरियर्स की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भारतीय रेलवे का हिस्सा बनकर देश सेवा करना चाहते हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा मौका है। भर्ती वॉक इन इंटरव्यू या ऑनलाइन इंटरव्यू के जरिए होगी। उत्तर रेलवे भर्ती 2020 नोटिफिकेशन के मुताबिक मुरादाबाद डिवीजन में मेडिकल कैटेगरी CCE1 नर्सिंग अधीक्षक की कुल 36 रिक्तियां हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 26 अप्रैल यानी आज 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को दस्तावेजों की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही मेल ID पर या आवेदन पत्र के साथ भेजना होगा। इसके बाद आवेदकों को वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू 30 अप्रैल को DRM ऑफिस, कॉन्फ्रेंस हॉल, नॉर्दर्न हॉलवे, मुरादाबाद में आयोजित होगा। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों को स्थान पर पहुंचने में परेशानी है वे जूम, स्काइप या व्हाट्सएप या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। वहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या BSc यानी कि नर्सिंग से मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान GNM का 3 साल का कोर्स रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। आवेदकों की आयु 20 से 40 वर्ष तक होनी चाहिए। इस पद पर चयनित होने वाले उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार 44,900 रुपए का वेतनमान दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए उत्तर रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट nr.indianrailways.gov.in या आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। चीनी कंपनी रियलमी भारतीय बाजार में अपना गूगल सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी लॉन्च करेगी। इसके टॉप पर कस्टमाइज रियलमी टीवी स्क्रीन मिलेगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस टीवी की कीमत ग्राहकों के बजट को ध्यान में रखकर तय की जाएगी। ये मिड रेंज सेगमेंट का टीवी हो सकता है जैसे चीनी कंपनी MI बेच रही है। रियलमी भारतीय बाजार में स्मार्टफोन के जरिए पैर जमा चुकी है और अब वो टीवी के जरिए Xiaomi को टक्कर देना चाहती है। रियलमी के स्मार्ट टीवी 32 इंच से लेकर 65 इंच तक होंगे। रियलमी टीवी का रिमोट भी कई एडवांस फीचर के साथ आ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका रिमोट OnePlus और एप्पल टीवी के रिमोट के जैसा ही हो सकता है। रिमोट को डायरेक्ट वॉइस कमांड देकर अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख पाएंगे। कंपनी अपना पहला टीवी भारतीय बाजार में जून 2020 तक लॉन्च कर सकती है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से इसकी लॉन्चिंग के प्रोग्राम में बदलाव किया जा सकता है। इस टीवी की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए तक हो सकती है। आइए अब जान लेते हैं मौसम का हाल। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी और तटीय ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून वर्षा हो सकती है। हरियाणा और दिल्ली में भी छिटपुट जगहों पर वर्षा और आंधी के आसार है। उत्तर व पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और बारिश संभव है। आइए इस कड़ी में जानते हैं देश और दुनिया में आज के दिन क्या घटित हुआ था। 1755 रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया। 1841 बॉम्बे गैजेट अखबार पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया। 1864 स्वामी दयानंद सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के 5 प्रमुख नेताओं में से एक पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का जन्म हुआ। 1920 महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन। 1928 मोम की मूर्तियों के लिए मशहूर मैडम तुसाद प्रदर्शनी लंदन में दिखाई गई। 1929 इंग्लैंड से भारत की पहली नॉन स्टॉप उड़ान पूरी हो गई थी। 1953 भारतीय फिल्म अभिनेत्री मौसम चटर्जी का जन्म हुआ। 1961 जम्मू और कश्मीर के रियासत के आखिरी शासक महाराज हरि सिंह का निधन। 1962 एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने पहली बार चांद की सतह को छुआ। 1974 माल्टा ने संविधान अपनाया। 1975 सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। 2010 राजस्थान के राज्यपाल प्रभा राव का निधन।